तो भगवान कभी धोखा देने वाले नहीं है। जो आपने कथा सुनी है, जो आप नाम जप कर रहे हैं, जो आप भक्ति कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, चाहे आप 100 जन्म इस संसार में क्यों ना ले लें। तो आप यहाँ पे मलमूत्र नहीं दिखाया, बट उसके क्लीन करने के बाद दिखाया है। जब वो गर्भ से निकलता है तब जन्म लेता है 9 महीने बाद नहीं, इट इज द मोमेंट। द प्रार्थना कैसे करेगा? तो प्रार्थना वही करता है जिसके संस्कार होते, तो वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा। हर कोई नहीं करेगा इस अवस्था में। कौन कौन 9 महीने रह के आए हैं अपनी माँ के घर में? है ना? सही, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, डाउट है। बट हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये संसार में जन्म 4 प्रकार से होता है। सब लोग माँ के गर्भ से नहीं आते। जन्म 4 प्रकार से होता है। किसी को याद है कैसे होता है? हाउ? जो जीवात्मा है इस संसार में आता है तो 4 प्रकार से आता है। तो पहला क्या है? 4 प्रकार से उसे शरीर प्राप्त होता है। पहला है वो पृथ्वी से आता है, स्प्राउट फ्रॉम द अर्थ, प्लांट्स, ट्रीज, है ना? तो वो ज़मीन से उगते हैं। तो दिस इज़ वन वे, वो नीचे से स्प्राउट फ्रॉम द अर्थ, दिस इज़ अ वन वे। जीवात्मा इस संसार में आता है। दूसरा क्या है? इट ग्रोज फ्रॉम पर्सपिरेशन, पसीने से जो कुछ जीवात्माएं पैदा होते हैं, जैसे खटमल हो गया और कीटाणु वगैरह हो गया, नहीं, पसीने से पैदा होता है। तो इस तरह से भी जीवात्मा संसार में आता है। और फिर क्या है? अंडे से, सांप का अंडा होता है, पक्षियों के अंडे होते हैं, हाँ, तो अंडे से भी वो पैदा होता है। और चौथा क्या है? भ्रूण से, एम्ब्रियो, जैसे इंसान जो आता है, राइट? तो जीवात्मा इस तरह से इस संसार में जन्म लेता है इन 4 प्रकार के तरीके से। तो हमारा जन्म एम्ब्रियो से हुआ है सबका, तो वी कैन से लाइक दिस। तो श्रीमद् भागवतम में ये दिया हुआ है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो किस तरह से वो 9 महीने कैसे रहता है माँ के घर में। क्योंकि शास्त्र के माध्यम से हमें वो चीज़ पता चलती है जो सामने हमें दिखती नहीं है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जो चीज़ अचिंत है। वैसी ही शिक्षा हमें शास्त्र हमें देता है, विच इज़ बियॉन्ड आवर परसेप्शन, विच इज़ बियॉन्ड आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। That knowledge we get from holy scriptures. So that is a benefit. होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का ही फायदा है। जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती तो वो शास्त्र की दृष्टि से हम उसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मर जाता है तो हमें समझ में नहीं आता वो मरा कैसे, मरने के बाद कहाँ जाता है और क्या क्या होता है, हम नहीं समझ सकते। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा स्कॉलर भी इसको नहीं समझ सकता। बट शास्त्रों की दृष्टि से, हम गीता के एंगल से हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो आत्मा है और शरीर उसने छोड़ के दूसरे शरीर में देहांतर कर दिया है अपने कर्मों के हिसाब से। तो शास्त्रों की दृष्टि से हम देखते हैं तो सारे पजल्स सॉल्व हो जाते हैं, सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं। तो वी शुड हैव फेथ इन द स्क्रिप्चर्स। भगवान गीता में बोलते हैं जिनका शास्त्रों में फेथ नहीं होता वो ना इस जन्म में सुख पा सकते हैं और ना अगले जन्म में उनको परम गति प्राप्त होती है। तो ये है, तो शास्त्रों में फेथ होना जरूरी है हमारा। तो ऐसे ही 9 महीने हम सब होके आए, हमें किसी को याद भी नहीं है, और साइंस भी प्रयास कर रही है ढूंढने का 9 महीने क्या होता है बच्चे में। तो भागवतम में हजारों साल पहले ये शिक्षा दी हुई है। और ये कौन बता रहा है शिक्षा? कपिल देव। भगवान के कई अवतार होते हैं, नरसिंहा, वामन, परशुराम, राम, है ना, कल्कि एंड सो ऑन। भगवान के अनंत अवतार होते हैं। भगवान अवतार इसलिए लेते रहते हैं क्योंकि वो उनको हमारी चिंता है। वो अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, ताकि मनुष्य जो है धर्म के रास्ते पे चले और भगवान को प्राप्त करे, और संसार में जो कष्ट है, कलेश है, दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, बीमारी है, उससे उसको मुक्ति मिले और उसको अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टेब्लिश हो जाए। तो भगवान की चिंता रहती है, इसलिए वो बार बार आते रहते हैं। तो सतयुग में हम सब लोग फेल हो गए, हमने भक्ति नहीं की। त्रेता युग आया, उसमें भी फेल हो गए। द्वापर युग में भी फेल हो गए। तो कलयुग में अब हम लोग आ गए हैं चैतन्य महाप्रभु के पीरियड में, तो अब हमें फेल नहीं होना। अब भी फेल हो गए तो बताइए क्या होप है, क्योंकि कलयुग में 10,000 साल बाद तो कुछ भी नहीं होगा। ना कोई भक्त होगा, ना कोई ब्राह्मणिकल कल्चर होगा, ना कोई गीता पढ़ाने वाला होगा, ना कोई प्रसाद बांटने वाला होगा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर फेल, कलयुग में पास करें। तो अब मौका है हम सब अपने एग्ज़ाम को पास करें और भगवान की भक्ति में दोबारा से लग सकते हैं दृढ़ता से।
और सरल विधि क्या है भक्ति में लगने की? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो महामंत्र का जप करते ही हमें कितना स्पिरिचुअल फील होता है और कितना अच्छा फील होता है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कई लोग इसको जप नहीं करते, तो हमें इसका जप करना चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भगवान ऐसी कई सारे अवतार होते हैं भगवान के, तो एक अवतार का नाम क्या है? लॉर्ड कपिला। क्या नाम है? कपिल देव। तो लॉर्ड कपिला ने सांख्य योग दिया, और कपिल देव जो है इनकी माँ का नाम था देवहूति। क्या नाम था? और कपिल देव जी कदम मुनि के पुत्र थे, है ना। तो क्या हुआ, उनके जो फादर थे कदम मुनि, ही वॉज अ ग्रेट योगी और बहुत शक्तिशाली योगी थे, और है ना, और उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी। तो कदम मुनि वॉज अ ग्रेट योगी, और जो देवहूति थी, शी वॉज अ प्रिंसेस, like a beautiful girl from GK3, you know, very rich, very high-fi standard की वो princess थी। कौन थी? उसका नाम क्या था? भरत प्रभु उठ जाओ। देवहूति, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई। देवहूति था, वो बहुत सुंदर थी। भरत प्रभु, जस्ट इमेजिन कितनी सुंदर थी वो देवहूति, और इतनी सुंदर थी, और वो राजमहल में शान और शौकत से रहती थी। वो उसके पास कई सारे भरत प्रभु थे जो उसकी हेल्प करते थे, सेवा करते थे, उसके पास कमी नहीं थी किसी की, सही में। और उसने अपने पिता मनु के कहने पे रिकमेंड किया कि किससे शादी हो? एक फटीचर व्यक्ति से, जो कि योगी है। योगी मतलब जिसके पास रहने को कोई मकान बंगला नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, एक्सटर्नली मैटीरियली वो कितना ऑपुलेंट नहीं है, बट ही हैज़ ऑल द स्पिरिचुअल क्वालिटीज़। तो कदम मुनि बहुत शक्तिशाली योगी थे। तो मनु ने अपनी पुत्री देवहूति की किससे शादी कराई? कदम मुनि से। तो उस समय के कल्चर में ऐसे ही था कि जो वर में क्या देखते थे? क्वालिटीज़ देखते थे, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ देखते थे। तपस्या का गुण, शौचम का गुण, दया का गुण, फॉरगिवनेस का गुण, क्लेनलीनेस का गुण, पीसफुलनेस का गुण। ये गुण देख के, कैरेक्टर देख के, फिर उसको पिता जो अपनी कन्या को शादी, तो ये देखा उसने, ठीक है। तो उन्होंने बैंक बैलेंस नहीं चलता था पहले, अभी क्या है, बैंक बैलेंस ही देखते हैं शादी में। बैंक बैलेंस नहीं है तो फिर शादी में नहीं कराते, राइट। तो सॉरी बात जी, बैंक ही नहीं होगा। हाँ, बैंक ही नहीं था, बट सोने के सिक्के कुछ होगा, वो तो है। तो जब देवहूति ने शादी की ना कदम मुनि से, तो फिर इनकी शादी हो गई। ओह, और फिर क्या हुआ, कदम मुनि वॉज लाइक लिविंग अ पॉवर्टी लाइफ, क्योंकि उनको आनंद तो भक्ति में आता था, रस आता था, और वो तपस्या में लगे रहते थे। और देवहूति वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम GK3, वेरी रिच फैमिली। और फिर क्या हुआ, देवहूति ने टू सेटिस्फाई हर हस्बैंड, शी ऑल्सो अंडरवेंट ऑल द ऑस्टेरिटीज विद हर हस्बैंड। उसने हस्बैंड, क्योंकि अभी भी देखते हैं ये कल्चर में, वाइफ जिस कंडीशन में हस्बैंड होता है, वाइफ भी अपने आप को उसी कंडीशन में रख के उसकी प्रसन्नता के लिए उसके साथ रहती है यूजुअली, राइट। तो देवहूति ने भी कदम मुनि की बहुत सेवा की, तपस्या की, बहुत ज़्यादा, डाइवोर्स नहीं लिया उसने, बहुत तपस्या की, और कदम मुनि उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और इतनी तपस्या की देवहूति ने कि देवहूति राजकुमारी थी, एकदम हेल्दी थी, बट वो तपस्या कर करके उसका भी स्वास्थ्य, उसने वेट लूज कर दिया बहुत सारा तपस्या कर करके, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, कदम मुनि उनकी तपस्या से बहुत ज़्यादा खुश हुए, और फिर देवहूति ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो कदम मुनि ने उनकी ये इच्छा पूरी की, और कदम मुनि ने क्या किया, अपनी मंत्र शक्ति से क्या किया, पूरा एक पैलेस बना दिया, एयरक्राफ्ट, हवा में, ठीक है। ही क्रिएटेड अ एयरक्राफ्ट इन द हवा में, इन द एयर। उसमें सारी सुख सुविधाएं थी, मेड सर्वेंट्स थे, स्विमिंग पूल था, क्लब्स थे, डिस्कोस थे, और सारे फैसिलिटीज़, ब्यूटी पार्लर भी थे, और ब्यूटीक, और क्या क्या होता है सब था उसमें, मसाज सेंटर्स, सब सुविधाएं कदम मुनि ने बना दी, जो हम लोग सोच सकते हैं ना। शेफ थे बढ़िया बढ़िया, बट वेजिटेरियन और प्रसाद मिलता था उसमें, नॉन वेज नहीं मिलता था। तो इस तरह की सुविधाएं क्रिएट कर दी, और सच में मिरेकल। तो कहने का मतलब उस समय एडवांसमेंट था साइंस का, ऐसा नहीं है अभी है, उस समय से ही था। तो देवहूति, और फिर उनके 10 बच्चे हुए। कितने बच्चे? 9 पुत्री और 1 पुत्र हुआ। और पुत्र का नाम क्या था? भगवान स्वयं प्रकट हुए। क्या नाम था? कपिल देव, राइट। तो उसी नाम पे हमारे
कैप्टन थे ना वो कपिल देव, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था शायद, है ना, तो उसी नाम पे थे। देखें तो इंडियन संस्कृति में कोई भी नाम ऐसे ही नहीं दिया जाता था, चिंकी बिंकी बट्टी ये सब नहीं होता था, ये तो अभी हो रहा है, बट पहले सारे नाम जो है भगवान के नाम पे था। तो कपिल देव, इस तरह से भगवान कपिल प्रकट हुए। और भगवान जब कपिल प्रकट हुए तो गौतम मुनि ने बोला कि मैंने तो अपनी सेवा कर ली, बच्चा हो गया, अब जो है बच्चा मेरी पत्नी को संभालेगा और मैं वनवास में चला जाऊंगा। तो गौतम मुनि जब कपिल देव जी थोड़े बड़े हुए तो वो वनवास में चले गए। और फिर कपिल देव ने क्या किया, अपनी माँ देवहूति को इंस्पिरेशन दी, शिक्षाएं दी। दिस इज़ अ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में ये नहीं होता था कि हस्बैंड वाइफ मृत्यु तक साथ में रह रहे हैं, नहीं, वानप्रस्थ फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ होता था, इसमें हस्बैंड वाइफ अलग रहते थे और फिर जो मदर है वो बच्चों की केयर में रहती थी और हस्बैंड वन में चला जाता था। तो दिस वॉज द कल्चर। तो फिर इस तरह से ये संवाद शुरू हुआ। कपिल देव ने, श्रीमद् भागवतम में आता है 3rd कैंटो में, कपिल देव का देवहूति का संवाद। तो ये बच्चे हैं, ये इनकी माँ है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे वो बताते हैं, क्या बताते हैं यहाँ पे, कपिल देव बताते हैं बच्चा जीवात्मा इस संसार में जब आता है तो क्या करता है वो, कैसे उसका जन्म होता है। तो आपको याद है मैंने बताया था 4 प्रकार से जन्म होता है। पहला, द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट वे, थ्रू द सीड sprout from the earth, that is plants and trees. The second way, fermentation like bacteria and termites, उस तरह से जीवात्मा जन्म लेता है। थर्ड वे इज एग्स, अंडे के रूप में, लाइक कोबरा या बर्ड्स। और फोर्थ इज एम्पयर। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मैंने उसे ब्रीफ कर दिया क्योंकि आप में से सिर्फ 2 ही लोग थे पिछली क्लास में, और जो 2 लोग आए भी हैं, एक को तो उनको भी कितना याद है पता नहीं। ओके चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करेंगे हम, ओके हाँ, इसमें हम लोग वो कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे। तो गौतम मुनि और देवहूति का संवाद से डायरेक्टली हम लोग श्रीमद् भागवतम में चलेंगे और इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 9 महीने मैं आपको टेक्स्ट निकाल लेता हूँ, वेरी वेरी पावरफुल। देखिए हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, कुछ लोगों को हो सकता है देख के घबराहट हो, ये क्या लिखा हुआ है, डर जाते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत हैवी दिया हुआ है, इट्स वेरी हैवी। तो कहने का मतलब है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वी शुड बी फेयरफुल, वी शुड बी फेयरफुल। हाँ, हमें डरना चाहिए कि हम गर्भ में होके आए हैं तो हमारे साथ ये यातनाएं हुई हैं, बट वी शुड, द फियर शुड बी हेल्दी, हेल्दी फियर होना चाहिए। डर के कारण ये नहीं माला छोड़ दिया, हम मंदिर नहीं जाएंगे, इसको हम वाले क्या सिखाते हैं, क्या मतलब है ना, माँ के घर में दिखा रहे हैं क्या, ऐसे क्या हमें करना, नहीं नहीं नहीं, द फियर शुड बी हेल्दी। इस फियर ऐसा होना चाहिए, इट शुड टेक अस क्लोजर टू कृष्णा, राइट, दैट इज अ गोल। हाँ, क्योंकि बहुत हैवी है, बहुत हैवी है ये। अगर आप वास्तव में सोचेंगे, ये यातनाएं हमने सबने गो थ्रू की है, और अपनी गर्भ में भी हमने कईयों को बच्चे जन्म दिया, तो उनको भी ये यातनाएं मिल। जो पढ़ेगा उसके ध्यान से, अगर तात्पर्य सहित पढ़ेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो शुद्ध भक्ति जल्दी ही शुरू कर देगा। और क्या क्या करेगा वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। तो ओके, तो पहला श्लोक है, इसको एक बार मैं उच्चारण करूंगा। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, कर्मण देवे नेत्रे न जंतु देहो उपत्पते श्रिया प्रविष्टोदारम पुंसा रेति कनक्षया। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर होगी, जो जीवात्मा जन्म लेता है, व्हेन दैट जीवात्मा कम्स टेक्स बर्थ, जब वो गर्भ से निकलता है तब जन्म लेता है 9 महीने बाद, नहीं, इट इज द मोमेंट द जीवात्मा, व्हेन देयर इज अ यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो मेल के सीमन में जीवात्मा चला जाता है और फिर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। तो जीवात्मा तभी जन्म ले लेता है, दैट इज अ वेरी फर्स्ट बिगनिंग। ऐसा नहीं है आजकल की, पहले अब तो मेडिकल साइंस इसे एक्सेप्ट कर रही है, पहले मेडिकल साइंस बोलती थी कि जन्म तो तब होता है जब हम गर्भ से निकलते हैं। ऑफ कोर्स जब हम गर्भ से निकलते हैं, दैट इज वन सेंस बर्थ, बट एक्चुअली बर्थ जीवात्मा तब आ जाता है शरीर में जब पुरुष के वीर्य में हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम बोल रही है डायरेक्ट, 3rd कैंटो 31st चैप्टर 1st श्लोका। आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, तो पहले हम पिता के उसमें आते हैं।
जो उसका पिता बनने उपयुक्त है, जो क्वालिफाइड है। नहीं तो हर कोई बच्चा बनना चाहेगा ना अंबानी के घर में या शाहरुख खान के घर में या किसी अच्छे डॉक्टर के घर में, लॉयर के घर में, हर कोई बना। बट वो तो हम अपने फादर तो नहीं चूज सकते, पता है। तभी बोला गया कर्मण्य देव नेत्रेना, कर्म फल के अनुसार, कर्म फल के अनुसार और परमेश्वर की अध्यक्षता में। दो फैक्टर्स हैं किस फादर के उसमें जाओगे आप। क्या है दो फैक्टर्स? एज पर योर कर्मा एंड द सेकंड फैक्टर इज सुपरविजन ऑफ कृष्णा, गॉड, परमात्मा। उसके हिसाब से यू आर क्वालिफाइड टू एंटर। आप समझ गए? कोई फुटपाथ पे जन्म ले रहा है, बचपन से ही हाथ टूटा हुआ है उसका, भीख मांग रहा है, क्या उसने चूज किया अपने वैसे पेरेंट्स जो स्लम एरिया में रहते हैं? नहीं। तो ये ध्यान रहे, भागवतम हमें जगा रही है, राइट। तो संभोग के समय पिता के वीर्य में यह आत्मा माता के घर में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। तो ये है, हाँ। तो इसको हम आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्यकरण का आश्रय लेके स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब तक जीवात्मा आएगा नहीं, सिर्फ यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल विल नॉट बिगेट अ चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पे भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल एम्ब्रॉय से हो जाता है, राइट। मतलब सिंपल स्पर्म एंड एम्ब्रॉय बनने से जन्म नहीं होता जब तक जीवात्मा नहीं आ जाएगी। जीवात्मा का प्रवेश करना जरूरी है। दिस इज आइडिया, राइट। ओनली फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल, उससे नहीं होगा, राइट। तो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या होता है? पहली रात में सीमेन और शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण करता है। 10वीं रात में यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड और अंडे में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कितना डिटेल दिया हुआ है। 10वीं रात, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट क्या क्या हो रहा है पेट के अंदर। तो 10वीं रात में बेसिकली वो अंडे की तरह हो गया, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं डॉक्टर्स, राइट। तो इस तरह से, ओके। आगे चलें। ये हिंदी में कोई पढ़ सकता है? सौरभ को आप पढ़ेंगे। 1 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हुआ और इसी तरह जनेंद्रियों तथा आंखें, नथने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे चित्र भी प्रकट हुए। ये क्लियर हो गया? तो 1 महीने के अंत में जो है सर बनता है पूरा, है ना। और फिर 2 महीने के अंत में हाथ आ जाएंगे, उससे बेर जैसे अंडे से निकलेगा सब कुछ, मैनिफेस्ट होगा। सोचो भगवान का साइंस और कितना क्रिएशन, कितनी कॉम्प्लिकेट और कितनी सिस्टमेटिक, कितनी ऑर्गेनाइज्ड। और माँ को पता ही नहीं चलता। माँ तो पीवीआर में मूवी देखती है, बच्चा अंदर कर रहा होता है नहीं। या माँ आराम से कुछ सिगरेट लेगी, बच्चा खेल रहा है अंदर। माँ को तो पता ही नहीं कुछ, है नहीं। आपको नारद, जब प्रहलाद महाराज कदायु की गर्भ में थे, तब उन्होंने नारद मुनि से श्रीमद् भागवतम सुनी, और सुनते ही वो विद्वान बन गए। तभी तो हिरण्यकशिपु जो थे उनके पिता, उनको यही तो डाउट हुआ, मैंने प्रहलाद को तो कोई एजुकेशन दी नहीं, ये स्कूलों में कैसी बातें कर लेता है, अपने बच्चों को कैसे भागवतम सुना रहा है, कैसे भगवान के बारे में सुना रहा है ना। तो हिरण्यकशिपु ने ये कोर्स नहीं किया था, ये वाला गीता क्लास वाला, तो उसको पता नहीं था कि गर्भ में भी ट्रेनिंग होती है। तो ये गर्भ में ट्रेनिंग होगी थी प्रहलाद की, सोचिए। तो इसलिए बताया जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेम्पल में आके कीर्तन में बैठ जाए, भगवान की कथा सुने, भगवान का प्रसाद लें, तो उससे बचपन से ही बच्चों के संस्कार हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल के मॉडर्न कल्चर में क्या है, टेम्पल तो दूर की बात है, लोग कहते हैं भक्ति जो है बचपन में तो करनी ही नहीं चाहिए, भक्ति करनी चाहिए बुढ़ापे में। कब करनी चाहिए? जब दांत नकली लगाते हैं हम, जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं और सब सूख जाता है, तब हमें करनी चाहिए। और हमारी शास्त्र हमें बताते हैं हमें भक्ति बचपन में भी नहीं, बचपन से पहले शुरू कर देनी चाहिए, जब हम गर्भ में होते हैं। तो आधुनिक शिक्षा ना हमें नर्क में ले जा रही है, आधुनिक शिक्षा हमें नर्क में ले जा रही है।
तो ये बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। कर लो भक्ति बुढ़ापे में, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चेंज करना, बुढ़ापे में नहीं होता। आपको पता है, अब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, पर मैं बताऊंगा, दुख ना हो आपको, जब तक हम 45 ईयर्स के होते हैं तब तक हमारा अगला शरीर बन के तैयार हो चुका होता है। जब तक हम 45 ईयर्स के होते हैं, हम जितने कुकर्म या सुकर्म जो भी किए हैं, हमारा अगला शरीर बन के तैयार हो जाता है। तो आप ये सोचिए, अब हम 50 के बाद भक्ति शुरू करेंगे, और ऑफ कोर्स भक्ति का बहुत फायदा है, भक्ति में बहुत शक्ति है, और विशेष कृपा से हम 45 के बाद भी भक्ति में हम मिरेकल्स कर सकते हैं, हम भगवत धाम जा सकते हैं, उसमें कोई होप नहीं है, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो भगवान की कृपा से हो सकता है, बट इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये सारे शास्त्र बताए गए हैं। तो माँ गर्भवती महिला को जो है श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए, गीता सुननी चाहिए, कीर्तन में बैठना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इस्कॉन के माध्यम से कीर्तन कथा इतना होता है, बट मीडिया में इतना गंदा प्रचार हो रखा है, हर तरह से लोग क्या क्या बोलते हैं इस्कॉन के बारे में। आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं इस्कॉन में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल है ये इस्कॉन, राइट। यहाँ पे क्या हम लोग कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास फालतू टाइम है, क्या करो। लोग मीडिया में जो लोग इसलिए कहते हैं मंदा सुमंदा ति मते हो मंद भाग्य हो करते, कलयुग में बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं। कोई आता भी है इस्कॉन, पता नहीं उसको मिसलीड करने वाले 1000 लोग होते हैं, वो ऐसे चला जाता है, और कोई आगे बढ़ के सेवा करे उसको भी मिसलीड करेंगे लोग, तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये एजुकेशन, परम ज्ञान, राज विद्या बोलते हैं ऐसे भगवान गीता में, ये से उनका अंधकार में वो लोग पैदा होते हैं, अंधकार में जीते और अंधकार में मर जाते हैं। तो ये हम सबका फर्ज है, हम सबका धर्म है जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, कि ये जो वैदिक संस्कृति है इसे हमें प्रचार करना चाहिए। ओके, चलिए 10 दिन हो गए, अब आगे चलते हैं। एनीवेज, गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। अवयव मतलब क्या होता है? हाँ, इन अवयव के नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, वीर्य। ये 4 महीने के भीतर 5वें महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है। अब बच्चों को 5वें महीने में भूख प्यास लग रही है, और 6ठे महीने के अंत में झिर्री के भीतर बंद गर्भ उदर के दाहिने भाग में चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा अगर राइट साइड पे, हाँ राइट साइड में गया तो क्या होगा? लड़का, और लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे भागवतम ने सीक्रेट खोल दिया, पर ये डॉक्टर्स नहीं बताते, जिनको पता भी होगा, क्योंकि वो होता है ना, फीमेल को मार देते हैं, कुछ चक्कर है, तो एबॉर्शन के डर से, बट ये पता चल गया। बट हम में से देखिए, चांस की बात है, अभी किसी का कोई ना कोई बच्चा होने वाला है, और जो बैचलर्स, एक सौरभ प्रभु एक्सेप्शन है, ये 2 हैं, बाकी सबके बच्चे हो गए, जिसका जो होना था, और बाकी कोई बचा नहीं। तो ये एजुकेशन हम सबको थोड़ा मतलब लेट मिली है, बट 2 हैं, एक हिमांशु, और ये अगर शादी करते हैं तो अच्छा उनकी वाइफ को एजुकेट कर देंगे, हाँ। वो बोल सकेंगे पढ़ो। एक बार एक पत्नी गई एक पंडित जी के पास, पंडित जी मुझे कोई ना बहुत अच्छा वर चाहिए, समझदार वर चाहिए, बहुत योग्य वर चाहिए, बहुत क्वालिफाइड अच्छा हस्बैंड चाहिए। तो पंडित जी बोले, देखो अगर कोई समझदार होगा तो वो शादी क्यों करेगा। नहीं वैसे तो सौरभ को अभी समय है, हिमांशु को हमारी कैटेगरी में भी आ सकते हो आप, ऑप्शन है, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, ऑप्शन खुला हुआ है। और फिर भी डाउट है तो जो इसमें है आप एक्सपीरियंस ले लो, तो है ना। इस आश्रम में देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम में फायदा क्या है, आपके पास दोनों दरवाजे खुले हैं। यू कैन एंटर मैरिड लाइफ ऑल्सो एंड यू कैन रिमेन अ सेलिब्रेट ऑल्सो। बट मैरिज करने के बाद अगर आप घर छोड़ के इस आश्रम में आते हो, वो पाप बन जाता है, वो अधर्म हो जाएगा ना। किसी को रुला के आ रहे हो आप, किसी को छोड़ के आ रहे हो, पत्नी, वो अधर्म हो जाएगा। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई थी अपनी पत्री, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर था, बोलता है प्रभु जी, वो बोलता है, मैं पैंट शर्ट में गया था, मैंने कहा ताकि मुझे ये देख के ना कुछ वो बोले, तो बोला आपका ना ये पितृ दोष बहुत है, पितृ दोष। आपने ना क्या किया था, पिछले जन्म में शादी तो कर ली थी, बट आप साधुओं से आकर्षित हो गए थे और फिर घर छोड़ के आप चले गए थे, और वो पत्नी अकेले रोती रही इस वजह से। अलग अलग वर्जन सुने थे मैंने, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से, तो कुछ होगा, मुझे तो याद नहीं है। तो प्रभु जी उन्होंने बताया था आपको कि आप शादी करोगे कि नहीं करोगे इस जन्म में? हाँ, इस जन्म में उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला मेरी 2 मैरिजेस थी डेस्टिनी में, ये हाथ देख के बताया था, तो एक तो टल गई थी, है ना। एनीवेज, एक तो मतलब मैं इस्कॉन में आ गया तो इसलिए दोनों टल गई हैं अभी, ये तो मेरा गड़बड़ था। दोनों टल गई? हाँ भैया, हमारी आपको अच्छा नहीं दिख रहा क्या, मैं हंसता खिलता खिलता,
ओके, तो एनीवेज, तो ये खैर एनीवेज, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, 9 महीने हो गए, नहीं अभी कितने महीने हुए, 6 महीने हुए हैं, अभी तो 3 महीने बचे हुए हैं। और फिर माता द्वारा, कौन सौरभ पढ़िए, माता द्वारा ग्रहण, अब वो खाने, अब उसे भूख और प्यास लगने लगती है। अब देखिए सौरभ क्या होता है, माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं से उपजने का स्थान है आ रहा होता है। अब उसकी भूख होती है तो वो माँ के माध्यम से अपनी भूख को शांत करता है और उसे कॉन्शियस हो जाता है। मलमूत्र के स्थान में वो अपने आप को कीटाणुओं से के स्थान में वो रहता है। हमारे शरीर के अंदर क्या है, देखिए मांस, मच्छी, मदिरा, आई मीन सॉरी, यूरिन, ब्लड, फ्लैश, बाइल, म्यूकस, यही तो है ना हमारे शरीर के अंदर। इसके अंदर वो रहना पड़े, हाँ डंपिंग यार्ड, मतलब ये शरीर बहुत गंदा है। अगर 1 मिलीमीटर की स्किन हटा दें तो क्या दिखेगा, कोई किसी से शादी भी नहीं करेगा फिर, आकर्षित तो दूर की बात नहीं। तो ये विचार करनी बातें, फैक्ट है, सोचना चाहिए। जो थॉटफुल लोग होते हैं वो सोचते हैं इन सब चीज़ों को, सच्चाई को, है ना। जो थॉटफुल नहीं होते, जो अदरवाइज फिर अज्ञानता में। तो ये हम इसका तात्पर्य पढ़ लें, हमने पहले पढ़ा था। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि, एक बार पढ़ेंगे सौरभ को। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अपयायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मांस से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतक करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ का पूर्णतः निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी माँ को अधिक नमक, मिर्च, प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इसी तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की और कितना ध्यान दिया जाता है। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व है और यह वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज में ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सके। राइट, तो गर्भधारण संस्कार भी होता है। तो गर्भधारण संस्कार, जो लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उनके लिए बुकलेट भी आती है इस्कॉन में, गर्भधारण संस्कार कैसे होता है, डिटेल्स हैं उसमें। क्योंकि जिस चेतना में हस्बैंड और वाइफ यूनियन करते हैं, उस चेतना में ही संतान उस प्रकार की उत्पन्न होती है। तो कई पूरा साइंस है ये, तो कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है, राइट। तो उदर में पढ़ेंगे माता जी, नीना माता कैन यू रीड। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। राइट, तो पेट के अंदर कीड़े काट रहे हैं उसे, और वो इतना फ्रेजाइल, आपने शिशु की, नवजात शिशु की स्किन देखिए ना, निकलने के बाद भी कितनी कमज़ोर होती है, और पेट के अंदर तो और भी होगा, उसको कीड़े काटते हैं और वो तड़पता रहता है, राइट। हाँ, इसे एक बार पढ़ लेंगे तात्पर्य, कोई पढ़ेगा। हाँ। इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है, और जब कुत्तों तथा सूअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं,
जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। राइट, तो अब माया का इतना प्रभाव है, इतना कष्ट झेलते हुए भी, परेशान होते हुए भी हम निकलते हैं, तो माया के प्रभाव से हम भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम निकलते हैं तो हम संसार को देखते हैं, कोई हमें माँ के रूप में प्रेम करता है, कोई हमें मौसी के रूप में, कोई ताऊ के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई मामा के रूप में। हमें इतना प्रेम मिलता है, इतनी चॉकलेट्स मिलती हैं, हमें इतना सुख मिलता है, इतनी किसेस मिलते हैं हमें, तो वो पेन जो है वो चला जाता है, बहुत सर चला जाता है रियली। तो इसीलिए उस दैट इज़ वाई आज का जो टॉपिक है आर फॉरगेटन जर्नी, जो हम भूल चुके हैं। हाँ, तो माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती है, जो प्राय असहाय होती है। इट्स वेरी हेल्पलेस। अगर अभी हमें पीड़ा होगी तो उस समय तो कुछ कर भी नहीं सकता ना शिशु उस कंडीशन में। तो तभी बताया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, आपको आइडिया भी होगा कि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा तीखे एंड सो ऑन। यू हैव बेटर आइडिया, राइट? ओके, तो इस तरह से जो है शिशु जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है ना। उसकी चेतना ठीक से उस समय विकसित नहीं होती, बट वो सहन करता रहता है, और माया के प्रभाव से उसको सहन करने की शक्ति होती है। हाँ, तो इस तरह से अब फिर क्या होता है, अब कौन पढ़ेगा इसे? हाँ, गिरा हुआ शिशु उधर बेईब और बड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर से मुड़े रहता है। आपने एक्सरे में देखा होगा, बेबी ऐसे होता है ना, सर पैर की साइड मुड़ा होता है, धनुष की तरह मुड़ा हुआ है, कितना अनकंफर्टेबल पोजीशन है, हिल भी नहीं सकता वो, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उधर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रह पाना बहुत मुश्किल है। दुर्भाग्यवश हमें ये सारे कष्ट याद नहीं रहते हैं और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हैप्पी बर्थडे ऐसा हमें लगता है कितना शुभ दिन है, कितना मंगल दिन है, कितना हमने ग्रेट काम किया माँ के घर में जाके, और कितना और भी ग्रेट काम किया माँ के घर से निकल के। तो हैप्पी बर्थडे एक्चुअली देखा जाए तो सेलिब्रेशन ही। आप मान लीजिए जिस दिन आप तिहाड़ जेल में जाते हैं, कोई बंद होता है कैदी, तो उस दिन को वो सेलिब्रेट करेगा, मैं इस दिन जेल में गया। बट अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कल्चर का इतना प्रभाव है, तो उस जेल को वो सेलिब्रेट करता है जिस दिन वो जेल में गया। हम ये संसार जेल ही तो है, भौतिक संसार, तो जिस दिन हम जेल में हैं उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वो तो बड़े दुख की बात है कि हम जेल में घुसे हैं। नाउ वी हैव टू रिफॉर्म आवरसेल्फ, दैट इज रियल सेलिब्रेशन। तो हमें अगर सेलिब्रेट भी करना ही है बर्थडे, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए, जन्माष्टमी। अपनी बर्थडे को इतनी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग भक्त बन रहे हैं इसलिए हम इस तरह की हैवी बात बोल सकते हैं थोड़ा, अदरवाइज तो नए लोगों को हम नहीं बोल सकते ऐसे, वो कहेंगे बंद करो ये सब। तो ये जन्म मृत्यु इस तरह से, राइट, दैट वेज। तो दुर्भाग्यवश यहाँ यह कर लिया ना हमने, ये हो गया था ये वाला तात्पर्य। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह हिमांशु आप पढ़ेंगे। हाँ, इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आए भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? तो पिछले 100 जन्म के जो उसके क्या हैं, कष्ट का स्मरण होने लगता है उसको। 100 जन्म में मैंने क्या क्या किया और कैसे हुआ मुझे दुख, और बहुत कष्ट, और उसकी दशा बहुत ही जो है असहनीय होती है। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हम अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ये सार है। मनुष्य जीवन में संभव है। यह किस जीवन में संभव है? मनुष्य जीवन में, और किसी देव योनि में, पशु योनि में, जलचर योनि में, वृक्ष की योनि में, कीट पतंग की योनि में यह संभव नहीं। ये सिर्फ मनुष्य योनि को ही प्रिविलेज मिला है कि यहाँ पे नाउ इज अ चांस, पिंजड़ा खुल गया है, पक्षी बाहर निकल के उड़ सकता है। बट हमारी टेंडेंसी नहीं है ऐसी, तो हमें वी शुड रिफॉर्म आवरसेल्फ। इसी जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता है वह आत्मघात करता है। तभी मैंने बोला ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत हैवी हैं, वो सुसाइड करता है
एक्चुअली जो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता और मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, ही इज कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि वो फिर से एक माँ के घर में जाने की तैयारी कर रहा है। फिर से उसके नए संस्कार फिर से उसको ले जाएंगे, पुराने संस्कार नई माँ के घर में, 2 फैक्टर्स के हिसाब से, परमेश्वर की अध्यक्षता में और कर्मों के अनुसार। और फिर माँ के घर में आके फिर वो अपनी पहचान करेगा नए माँ बाप से, नए उसके परिवार वाले होंगे, नए उसके संबंधी होंगे, उसकी नए ऑब्लिगेशंस होंगी, नई ड्यूटीज़ होंगी, नए एम्बिशंस होंगे, नई डिज़ायर्स होंगी, और सब फिर जीवन चलता रहेगा। तो इन सब के तो ये कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है, जो इस संसार को, भवसागर को हम जिससे पार कर सकते हैं। देखिए कीड़ा भी उत्पन्न हो रहा है पेट में और बच्चा भी उत्पन्न हो रहा है, तो वो भाई बहन हुए ना आपस में, बच्चा और कीड़े। तो इसलिए कपिल देव जी उनको क्या बोल रहे हैं, सोदर। सोदर का संस्कृत में मीनिंग क्या है, दे आर कमिंग बैक गेटिंग फ्रॉम दी सेम मदर, है नी। तो हमारे भाई बहन है वो सब। तो आज हमें इंट्रोडक्शन मिला अपने भाई बहनों का भी। तो अभी हम कौन से महीने में पहुंच गए, 7वें महीने में। क्या हो गया, उसकी चेतना, अब थोड़ी चेतना डेवलप हुई उसकी, है ना। और अंदर वायु होती है, वायु के कारण उसके मूवमेंट भी शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे चलें। अभी अब आते हैं हम इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बना हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। अब इस कंडीशन में वो व्यक्ति है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, जिस, है ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड, हर बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से माँ के घर में। कौन कौन हाँ बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करें, पूरा पूरा हाथ खड़ा करें, सब हाँ बोल रहे हैं हमारे। नो, हर बच्चा प्रार्थना नहीं करता भगवान से। देखिए भगवान गीता में बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, जो कष्ट में है वो आता है, बट सारे कष्ट में होते हैं वो मंदिर आते हैं नहीं आते। कुछ लोग डिस्को भी जाएंगे, कुछ लोग दारू पियेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, राइट, बट मंदिर नहीं जाता। इसी प्रकार से जो पायस होगा, सुकृति, भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, जो सुकृति पायस होगा, जिसके पिछले जन्म के कुछ संस्कार होंगे, वही प्रार्थना करेगा माता जी। ये हमारे आचार्य बताते हैं इसके तात्पर्य, हर कोई प्रार्थना नहीं करेगा। तो यहाँ पे उस पायस बच्चे के लिए बोला गया, क्योंकि उसी के संस्कार। अब जिसके संस्कार ही नहीं है, चाइना में कोई जन्म ले रहा है, वो मेढक को चूसता है, खाता है मेढक को, हर जीवित चीज को खाते हैं वो लोग, उनके कोई संस्कार ही नहीं है, तो वो प्रार्थना कैसे करेगा। तो प्रार्थना वही करता है जिसके संस्कार होते हैं, तो वो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, हर कोई नहीं करेगा इस अवस्था में। हाँ, तो भगवान से वो प्रार्थना करता है। ये तात्पर्य हम और पढ़ेंगे, इसके बाद फिर ट्रांसलेशन करेंगे, सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब मैं फिर से गर्भ धारण नहीं करूंगा। वो सबने प्रतिज्ञा की थी। यस माता जी, सिर्फ 2-3 लोग थे उस दिन क्लास में, तो हाँ मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। हाँ यस माता जी, तो अच्छी बात है, दोबारा रिपीट हो रहा है एक तरह से। हाँ, और ऐसे कष्ट से फिर नहीं गुजरूंगी, राइट, वो प्रार्थना ऐसे सोचती है। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है, तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और फिर से ऑपरेशन कराना पड़े। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, तो वह प्रतिज्ञा करता है वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट फिर से आए। इसी तरह जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है, तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह माँ के घर में जन्म दोबारा से ले। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ के बाहर आ जाता है, तो वह अपनी पूरी जवानी में और अवस्था और स्वस्थ, जब वो है अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है, और वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसके भयावह स्थिति में रखा है, तो वही पाप वो फिर से करता है। ओके, अब क्या कहता है 12th वर्स, जीव कहता है, क्या कहता है, कौन पढ़ेगा इसे? अच्छा, हाँ, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है, जो मेरे अपवित्र कार्यों के संस्था। अब देखिए यहाँ पे भगवान की ग्रेटनेस पता चल रही है। भगवान की क्या ग्रेटनेस है? भगवान हमारे साथ हर परिस्थिति में रहते हैं। हमारे हस्बैंड्स,
हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव्स हर समय रह सकते हैं हमारे, बट कृष्णा इज देयर, ही इज देयर विद अस ऑल द टाइम एंड ही इज अ रियल वेल विशर। तो इस कंडीशन में भी वो कृष्ण को याद कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, ही कैन रिमेंबर एंड कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट इस कंडीशन में भी। उत्तरा की गर्भ में कौन थे? महाराज परीक्षित। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला गया। ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है। भगवान कृष्ण ने गर्भ में जाके उनकी, परीक्षित महाराज की जो बेबी थे उनकी रक्षा की, गर्भ में जाके, सोचिए। तो दैट इज गॉड, दैट इज कृष्णा। ऐसे प्रभु की हमें आराधना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट पूरी दुनिया ऐसे प्रभु की आराधना छोड़ के संसार के लोगों को भज रही है, अपने भोग तृप्ति में लगी हुई है। सोचिए, जो हमारा सबसे हितैषी है उसमें हम मंदिर नहीं जाते, और हमें मीडिया यही दिखाता है, जो डरा वो मंदिर गया, नेगेटिव टीचिंग। तो ऐसे प्रभु को छोड़ के हम, जो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, उनको हम छोड़ के, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम उसको भज रहे हैं जो हमारा कोई रक्षा नहीं कर सकता, है ना। तो दैट इज देयर। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया। ये प्रार्थना करता है वो, राइट। ये 12th श्लोक है। तो यहाँ पे मैंने तात्पर्य अपना ही दे दिया, बल्कि वैसे ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, समय ज़्यादा नहीं है। अब क्या होता है, अब हम आगे चलेंगे। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बांधा हुआ हूँ, माया की व्यवस्वश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं। दैट कृष्ण इज विद मी इन दिस कंडीशन ऑल्सो। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। किंतु जो अप्रभावित हैं, अपरिवर्तनशील हैं, कृष्णा मेरे साथ हैं, बट वो कष्ट में नहीं है, वो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड है। वे असीम हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जा सकते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। कृष्णा का एक नाम है दीन बंधु। दीन बंधु क्या है? जो दीन दुखी लोग हैं उनके बंधु, दैट इज कृष्णा। तो जो सबसे ज़्यादा कष्ट में भगवान को याद करता है, कृष्णा इमीडिएटली कम्स। तो कृष्णा इज दीन बंधु, भक्त वात्सल्य। तो दैट वेज वो बच्चा जो है प्रार्थना करता है। देन व्हाट हैपेंस? तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है, मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ। अब बच्चा बोल रहा है, मैं क्या हूँ? शरीर हूँ या आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो बोल रहा है, कृष्णा आई एम अ प्योर सोल, आई एम योर पार्ट एंड पार्सल। मैं इस शरीर मैंने स्वीकार किया है, इस संसार में आ गया हूँ, मैं आपको भूल गया हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। कृपया करके आप मेरी रक्षा करिए। भगवान आप गुणातीत, आप इस चीज़ों के परे हैं, आप मुझे बचा सकते हैं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं। तो कृपया करके मुझे स्वीकार करिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। मैं अब आपसे वादा करता हूँ, मैं दोबारा आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा, चाहे मैं जवान क्यों ना हूँ, चाहे मैं स्वस्थ क्यों ना हूँ, मैं हर कंडीशन में आपको याद रखूँगा। तो इस तरह की प्रार्थना है जो भागवतम में आती है, बच्चा कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है। तो माता जी अब वो गलत भगवान दिखा रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं करने का, बट भगवान किसी की फ्री विल तो नहीं छेड़ना चाहते, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं ना भगवान का भजन भक्ति। पिछले जन्म में भी उसे मौका मिला, उसने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। हम सबके पास फ्री विल है माता जी, उसको हमने मिसयूज़ करेंगे तो भगवान भी क्या करेंगे। पिछले जन्म में उसे मौका भगवान सबको दे रहे हैं, भगवान का नाम लेने का, भक्ति का, भजन का, अलग अलग धर्मों के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से मौका सबको मिल रहा है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भगवान क्या करें। फिर मरने के बाद भगवान क्या करेंगे? नरकों में इतनी यातनाएं हो रही हैं, फिर क्या करेंगे इसमें, जिसने जब कर्म ऐसे किए। तो पॉइंट है, जब हम स्वस्थ हैं और जब हमें मौका मिल रहा है तो हमें अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, हाँ, ताकि हम एडवर्सिटीज़ में भी भगवान को याद कर पाएँ। मुझे याद है हमारे मोहन रूप जी होटल जा रहे थे डॉक्टर के दिखाने, होटल यहाँ पे एक जगह है, तो एकदम से ऐसे कोई गाड़ी आ गई, एकदम जैसे स्पीड से जा रही थी और एकदम से ये गाड़ी आ गई। प्रभु जी ने मुझे खुद बताया, और जैसे ही एकदम से गाड़ी आई ना माता जी, उनके मुंह से एकदम लिखा राधे हरे कृष्णा। ओ माय गॉड, ड्राइवर ने एकदम से कट मारा और वो गाड़ी उल्टी हो गई और प्रभु जी की भी गाड़ी पलट गई, पर प्रभु जी को खरोच भी नहीं आई, सीरियसली। तो कृष्णा मोमेंट पे निकला क्या? आउच नहीं निकला, क्या निकला? हरे कृष्णा। सबके नहीं निकलता माता, इवन हमारे भी नहीं निकलता, कई बार नहीं निकलता। मुझे याद है मैं खुद जयपुर से जा रहा था, जयपुर से आ रहा था गाड़ी से, इसी इको से, और आ रहा था तो दो लोग उल्टे बाइक से आ रहे थे और गाड़ी से एकदम
दो लोग ऑन हेड टू हेड कोलिजन हुआ, उनमें से एक तो ऑन द स्पॉट मर गया, एक बाद में मर गया। तो एनीवेज, तो हमारी भी ठाकुर जी से रक्षा हुई हम लोगों की भी, और भगवान का नाम लिया। तो भगवान की जब स्मृति हम जब स्वस्थ हैं तब नहीं करते, और जब फिर मतलब आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान को हमेशा याद रखें। तो जीव आगे प्रार्थना इस तरह से करते हैं। अब हम आगे चलेंगे। भगवान किसी को मजबूरी करके नहीं याद करा सकते। मान लीजिए कोई ड्रग्स लेके पड़ा है, सफर कर रहा है, नाले में पड़ा हुआ है, अब आप बोले वो नाले में पड़ा हुआ है, सफर कर रहा है, भगवान उसको क्यों नहीं याद दिला रहे अपने आप को? तो भगवान इज नॉट बाउंड, है ना, कि कोई ऐसे गलत काम कर रहा हो, भगवान उसे अपनी स्मृति कर रहा है, उसकी इच्छा ही नहीं है याद करने की, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो कैसे करेगा वो याद? आप जो असुर लोग रहते हैं उनको आप जबरदस्ती भगवान अपने आप को स्मरण करा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है ना। तो ये है, वो चाहेंगे ही नहीं, भगवान कैसे करा सकते हैं अपने को? तो राइट, तो यहाँ पे आगे चलें। तो यहाँ पे कपिल देव जी क्या बोल रहे हैं? फ्यू मोर वर्सेस आर देयर। भगवान कौन पढ़ेगा इसे? ओके, यू कैन रीड फॉर। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन से समस्त चर तथा अचल वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों के रखने और इस बद्ध जीवन में के तीनों पापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। राइट, तो इस संसार में थ्री पाप हैं, उनसे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और वही हमें थ्री पापों से मुक्त करा सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास समय हो तो मेरे से बोल दीजिएगा, मैं भागवतम का ये वर्सेस आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आप इसे तात्पर्य के साथ पूरा पढ़िए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर नेक्स्ट, हाँ। अपनी माता के उदर में रक्त, बल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीवन कब इस कारागार से मुक्त हो पाए? राइट, तो वो प्रार्थना करता है, हे भगवान। जैसे हम बहुत बीमार भी होते हैं, सिंपल एग्जांपल है, बहुत बीमार है, हम उस समय प्रार्थना करते हैं नहीं, और जब हम रिकवर कर लेते हैं उसके बाद प्रार्थना करते हैं? वैसे ही नहीं करते। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे कृष्णा, मुझे विपदा में हमेशा रखो, ताकि जब मैं विपदा में रहती हूँ तो मैं आपका भजन करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो विपदा भी कुछ भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि विपदा में, क्योंकि ठाकुर जी आप स्मरण में तो रहें, मेन है भगवान को रिमेम्बर करना ऑलवेज। तो ये है मिरेकल भगवान को याद करने का। तो ये हमने कर लिया। तो वो बच्चा प्रार्थना कर रहा है, इस जेल से मैं कब मुक्त होऊंगा? राइट, इसका ये तात्पर्य कैन वी रीड इफ इट इज नॉट लॉन्ग? इसको पढ़ लें। हाँ, पढ़िए वो। यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थितियों का वर्णन है। एक ओर शिशु जठराग्नि की उष्मा से तपता रहता है और दूसरी ओर मल मूत्र रक्त आदि रहते हैं। 7 मास के बाद शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दुखद स्थिति का बोध होने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह माहों की गिनती करता रहता है और उस कारागार से निकलने के लिए व्यग्र रहता है। तथाकथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वे गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति से के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। इस श्लोक का कृपणदही शब्द महत्वपूर्ण है। धी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण हैं या जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मनुष्य में बुद्धि विकसित रहती है और इस बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करना होता है। जो ऐसा नहीं करता वह कंजूस है। वह केवल उसे देखता रहता है। जो व्यक्ति अपनी मानव बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र अर्थात माया के पास से निकलने के लिए नहीं करता, वह कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम उदार है। ब्राह्मण उदार कहलाता है क्योंकि वह अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। वह उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए करता है, इसीलिए वह उदार है। राइट, तो भगवान गीता में कहते हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग गीता को समझने के लिए करता है, ही वर्शिप्स मी बाय हिज इंटेलिजेंस। वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, जो अपनी बुद्धि से गीता को समझने का प्रयास करता है। तो ये बहुत जरूरी है, हम अपनी बुद्धि से मेन समस्या उससे निकलने का प्रयास करें। मेन समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, जिसमें से एक समस्या क्या है? जन्म, जिसपे कपिल भगवान बता रहे हैं। राइट, ओके।
तो वो बच्चा अब 7वें महीने तक आ गया। हाँ, अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, हे भगवान, हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना है। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त और है ही क्या? है क्या, राइट? नेक्स्ट, यस हो। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होते हैं, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों में अपना मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भ में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। राइट, तो कह रहा है मैं अनेक माताओं के गर्भ में प्रवेश करना नहीं चाहता, मैं उससे बचना चाहता हूँ। देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, तात्पर्य की पहली लाइन देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य अमेजिंग है, अमेजिंग। पढ़िए, देखिए कितना एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं ये तात्पर्य, दीज आर माई डिवोशनल एक्सप्रेसीज। संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता पिता के रज और शुक्र में शरण प्राप्त करता है। दैट वेरी डे द मिजरी स्टार्ट्स। और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं, और हम नहीं जानते ये दुखों का अंत कहाँ है। राइट, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है। लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो इन सोचिए आगे तात्पर्य में कितना कुछ है जो आपको किताब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ इस क्लास में नहीं हो सकता। ओके, पढ़ेंगे तो वास्तव में यू विल बिकम अ गुड डिवोटी, यू विल बिकम अ सीरियस डिवोटी, you will reform yourself, you will come closer to Krishna, you will have attain more taste in chanting, you will have more ruchi in japa, you will become not a bhavuk devotee, you will become a serious devotee। जो भक्ति हो बेस्ड होगी आपकी भागवतम पे, तो आप पढ़ेंगे तो अब जब पढ़ेंगे तभी तो हम जब करेंगे तो हमें याद आएगा ना भगवान इस यातनाओं से हमें रक्षा करना, क्योंकि नाउ वी आर इन नॉलेज, हमें पढ़ा ही नहीं है, कभी श्रवण नहीं किया गीत, तो कैसे होगा। तो भागवतम पूरी है। अब भगवान कपिल ने कहा अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े उस शिशु को बाहर की ओर ढकेलती है, जिससे वह जन्म, अपने अंदर की कोई वायु होती है जो संस्कृत में दिया हुआ है, वो उसको पुश करती है बाहर की तरफ ताकि वो संसार में जन्म ले सके। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर ढकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल, उल्टा सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। उसकी जो याददाश्त है जो थोड़ी बहुत वो भी चली जाती है और बहुत उल्टा ही वो निकल के बाहर आता है अत्यंत कठिनाई के साथ, है ना। जब शिशु संकीर्ण मार्ग से होकर गर्भ में से बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण श्वास पूर्णतः रुक जाती है और वेदना के कारण शिशु अपनी स्मृति खो देता है। इसी प्रकार से बताया जाता है भागवतम में मृत्यु अत्यंतिका विस्मृति। मृत्यु में भी इतना दर्द होता है, हम अपनी सारी स्मृति भूल जाते हैं। हमने क्या पढ़ाई की, हमारे पति कौन है, हमारी पत्नी कौन है, हमारे बच्चे कौन है, हमारे भाई कौन है, हमारी धन संपत्ति कितनी थी, हमारा लिपस्टिक कहाँ रखी थी, हमारा जो भी कुछ था सब भूल जाते हैं हम। कितनी ड्रेसेस थी हमारे, कितना वार्डरोब था, कितना सूट थे हमारे, कितनी साड़ियाँ थी हमारी, कितना हमें किसको क्या देना था, सब भूल जाते हैं। क्योंकि इतनी पीड़ा होती है, माता जी सही बताओ, इतनी पीड़ा होती है शास्त्रों में, मृत्यु आत्यंत का विस्मृति। जब पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है अपने आप ही फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। तो इसी तरह से बच्चा जब बाहर निकल रहा है उस समय भी इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, जो उसकी स्मृति है वो भूल जाता है। पीड़ा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 40,000 बिच्छू जब काटते हैं, वैसा बताया गया है गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय। तो भगवान कृष्ण इज मोस्ट इंटेलिजेंट, वो हमारा हित चाहते हैं, तभी तो भगवान बोल रहे हैं सबसे बड़ा कलेश संसार का क्या है, स्कूल में टॉप करना,
वो तो है इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से मुक्त हो जाना, क्योंकि सूनर और लेटर हम सबको फेस करना पड़ेगा, और ये तो हम फेस करके आ चुके हैं। एंड अगेन वी आर प्रिपेयरिंग टू एंटर द वोम ऑफ अ न्यू मदर। शास्त्रों में लिया हुआ है हर जन्म में माँ बाप तो मिलते हैं, पर गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते, तो गुरु कृष्ण को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 मास तक गर्भ के भीतर रहता है, और 10 मास के बाद वह बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान संकेत करते हैं, जो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने के लिए उत्सुक है उसे जन्म, मृत्यु, रोग, इन चारों पीढ़ियों का विचार करना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट, जस्ट फ्यू मोर वर्सेस, फिर बच्चा पैदा हो जाएगा, देन वी कैन हैव सेलिब्रेशन। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है। ब्लड से और स्टूल से, सोचिए, सना हुआ पृथ्वी पे आ गिरता है, और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है, फ्रेजाइल होता है, हम सब ऐसे हो चुके हैं। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है, और वह माया के मोह जाल में विलखता है। तो माया का प्रभाव इतना शक्ति, जो भक्त होगा ना, वो भगवान की कृपा से उस समय भगवान को याद कर पाएगा, क्योंकि वो आईसीयू में होगा या कहीं भी होगा, उस समय एनेस्थीसिया, बहुत सारे उसको इंजेक्शंस लगे होंगे, उसका कॉन्शियसनेस तो वर्क नहीं करेगा। तो क्या होगा, भगवान की कृपा से वो कृष्ण कृष्ण, या भक्त के अंत समय में भक्त उसके पास होंगे, और वो नाम उच्चारण उससे कराएंगे, और वो उच्चारण करके लास्ट में हरे कृष्णा हो जाए, भगवान की कृपा से। क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं देंगे, याद रखिए। संसार का हर व्यक्ति धोखा दे सकता है, भगवान अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देते। भगवान गीता में वो बोलते हैं, अर्जुन नाम में भक्ता परिणश्यति, अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। जड़ भरत भी भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, बट मृत्यु के समय वो भगवान का नाम नहीं ले पाए, उन्हें हिरण का स्मरण किया, क्योंकि वो हिरण से आसक्त, हिरण बन गए, पर भगवान ने उनको फिर भी धोखा नहीं दिया। हिरण के शरीर में भी अपनी स्मृति बनाई रखी, हिरण के शरीर में भी वो गुरुकुल में आके बैठ के, पीछे बैठ के वो कथा का स्मरण करते थे। तो भगवान कभी धोखा देने वाले नहीं है। जो आपने कथा सुनी है, जो आप नाम जप कर रहे हैं, जो आप भक्ति कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, चाहे आप 100 जन्म इस संसार में क्यों ना ले लें, वो आपका परमानेंट क्रेडिट है। दैट इज ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। और भौतिक संसार में आप कुछ भी भौतिक कार्य करें, वो नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है। तो भगवान, दैट इज वाई, तो ऐसे महान प्रभु को हम क्यों ना भजें। ऐसे लोगों की देखरेख में आता है, और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। राइट, उसके फादर हो सकता है उसकी मूछें हो और वो पप्पी करें शिशु को, उसके दाढ़ी चुभे, है ना, तो उसको दर्द होगा। नहीं होता, मेरे साथ तो हुआ था बचपन में, तो मुझे याद है इस तरह का। राइट, तो मतलब इस तरह से कैसे बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता ना, तो वो असहाय कंडीशन में है। राइट, तो इस तरह से उसकी बहुत दुख में है, वो बता भी नहीं सकता। देन फिर क्या हुआ, अभी जस्ट लास्ट फ्यू वर्सेस, यस। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचैले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं सकता, बैठने खड़े होने या चलने की बात तो दूर है। राइट, ये तात्पर्य भी पढ़ेंगे। सौरभ लोग, आप ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की बात यह है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वह कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है, क्योंकि मन तथा मूत्र के कारण मैले कुचैले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। नेक्स्ट श्लोका। हाँ, इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। इसलिए बच्चा रोता है, क्योंकि वो बहुत दुखी है और वो कीड़े उसे काट रहे हैं, वो मलमूत्र से सना हुआ है। हाँ, ओके, यस। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखी होता है। राइट, तो जब वो बड़ा हो जाता है, अब वो पैदा हो गया, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको हमेशा लेमेंटिंग होता है, क्योंकि जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए वो दुख करता है ना। तो उसके अंदर कामनाएं होती हैं, तो उसलिए वो दुखी रहता है। एंड दिस लास्ट 2 वर्सेस आई बिलीव, यस। हाँ, शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा तथा क्रोध को बढ़ाता है।
और इसी तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। राइट अब काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य में वो फंस गया और फिर उन्हीं में उसने अपनी विचारधारणा बनाई और ऐसे ही वो जीवन उसका आगे चलने लगा। फिर क्या होता है, क्योंकि समय कम है, तात्पर्य आप पढ़ेंगे, इट विल गिव यू एनलाइटमेंट। आई रिपीट, ये तात्पर्य आप पढ़ेंगे बुक खोल के, इट विल गिव यू एनलाइटमेंट, रियल एनलाइटमेंट। शीला प्रभुपाद जी ने जो दिया है, अमेजिंग। प्रभुपाद जी रात जग जग कर ये तात्पर्य लिखते थे, तो हम दिन में उठ के तो इसे पढ़ सकते हैं। आगे पढ़िए। ऐसे अज्ञान के जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। ठीक है, तो वो अपने को पूरा मान लेता है, ये मैं शरीर हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं गोयल हूँ, मैं बंसल हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, राइट एंड सो ऑन, मैं कुमार हूँ, राइट। तो अपने आप को वही मानता है और मैं इस परिवार का अंश हूँ। पूरा माइंड में पक्का उसे जड़ से पकड़ लेता है वो कि मैं यही हूँ, और वो ये भूल जाता है मैं एक प्योर आत्मा हूँ जो भगवान के अंश हूँ, और कुछ समय के लिए इसी शरीर में हूँ, और फिर मुझे किसी नए माँ के गर्भ में देहांतरण करना है। वो इस बात को भूल जाता है अनलेस एंड अनटिल वो प्रभुपाद बुक के संपर्क में है। यस, एंड द लास्ट श्लोका। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। यस, ओके, तो जस्ट फाइनल समरी पॉइंट्स, हम क्विकली समरी देखेंगे। सबको समझ में आया? तो ये जर्नी थी, इसके बाद भी कपिल देव जी बता रहे हैं, उतना हमने ये पॉइंट कवर करना था। तो इसमें बेसिकली कुछ समराइज अगर हम करें कुछ पॉइंट्स, तो व्हाट लेसन्स वी कैन लर्न कि लाइफ बिगिंस अंडर सुपरविजन। यस, कर्मणा देव नेत्रेण, भगवान की अध्यक्षता में हमें जीवन प्राप्त होता है। दूसरा हमें पता चला बॉडीली डेवलपमेंट का प्रोसेस, सफरिंग इन द वूम, remembering of the past life, spiritual awakening in the womb, and because time is less, struggle of material life, divine guidance through Paramatma, illusion after birth, and ignorance leads to suffering। एक फटाफट एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइट्स ऑफ करेंगे बना प्रूफ, फटाफट 1 मिनट का वीडियो है, मैं भूल ही गया वो वीडियो भी दिखाना था। अब आप देख लीजिए, साइंस ने भी यही प्रूफ किया जो श्रीमद् भागवतम बोल रही है। यू जस्ट सी। In just 9 months, this pair of cells blossoms into billions of cells. Gently nestled and protected in a mother's womb, a tiny human thrives. Together, mother and baby share this journey of life, this magnificent adventure called pregnancy. Week 9 means after 1 month। उसके धीरे धीरे आईज हैंड्स आ गए, और फिर हमने जो देखा था ये कितनी टफ कंडीशंस में वो बच्चा रह रहा है, ट्राइंग टू मूव बट स्टिल द बेबी कैन नॉट मूव। माय गॉड, सच अ फ्रेजाइल कंडीशन। अमेजिंग। उसने हाथ जोड़े, देखा बीच में ऐसा लगा हाथ उसने ऐसे किया जो भागवतम में दिया हुआ था। नाइन होल्स उसके बॉडी में आ गए, और
सेंसेस और देखिए डेवलप हो गए उसके धीरे धीरे। अंदर जो एयर है उसे पुश करेगी बाहर निकलने के लिए ग्रेजुअली, जैसे हमने भागवतम में सुना था। उसको भूख और प्यास सता रही है, उसे भूख प्यास लग रही है, और मदर से एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू वो लेता, वो जो भी खा रही है उसको मिलता है भोजन। और साथ में उसके भाई बंधु कौन थे? कीट मकोड़े जो उसके। अब देखिए वो हैप्पी बर्थडे हो गया उसका। यहाँ पे मल मूत्र नहीं दिखाया, बट उसके क्लीन करने के बाद दिखाया है, वो पैदा हो गया। तो आप तो इस तरह से देखिए। और माँ भी कहती है भगवान अब मैं फिर से ये नहीं है ना। ओह माय गॉड। ओके ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो